हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बच्चों यूनेस्को। कल भी मैंने आपको ये यूनेस्को जो समझा रही थी, तो इसके हमारे अधिकार चल रहे थे, वो मैं आज आपको अधिकार पूरे कराऊंगी, है ना। तो ये यूनेस्को था जो वो निर्योग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए अभी समय जो थे, है ना। क्या था इसका मतलब? निर्योग व्यक्तियों के लिए निर्योग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसरण अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अभिसरण, है ना। यूनेस्को के अभिसरण थे। ये था हमारा, है ना। नेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल बता रहे थे कि नेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल बता रहे थे कि निर्योग व्यक्ति कौन कौन होते हैं, कि यानी जो विकलांग की श्रेणी में आता है। तो इस तरह के बच्चों के लिए जो यूनेस्को के द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी यूनेस्को ने जो इन बच्चों के लिए अधिकार प्रदान किए हैं, उनके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। अब जैसे हमारे थे कल अधिकार, है ना, अधिकार थे हमारे कल मैं आपको अधिकार समझा रही हूँ। तो ये जो यूनेस्को के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी यूनेस्को ने जो इन बच्चों के लिए अधिकार प्रदान किए हैं, उनके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। अब जैसे हमारे थे कल अधिकार, है ना, अधिकार थे हमारे कल मैं आपको अधिकार समझा रही हूँ। तो ये जो यूनेस्को के द्वारा जो अधिकार थे, इन अधिकारों में हमारा था पहला शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। पहला था हमारा शिक्षा के लिए या पॉइंट लिखते जाइएगा। शिक्षा के लिए पहला है शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। परिवार का समर्थन, यानी जो यूनेस्को के द्वारा इन बच्चों के लिए अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में आपको समझा रही हूँ। आप ये लिखते जाइएगा कि शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन, कि इन बच्चों के लिए यूनेस्को के द्वारा निर्योग बालक और बालिकाओं को शिक्षा के लिए परिवार के सभी सदस्यों का समर्थन जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार सामान्य बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है, उससे भी अधिक विकलांग बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसीलिए इन बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के लिए परिवार का समर्थन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको इसकी आवश्यकता है। तो जिस प्रकार सामान्य बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार विकलांग बालकों को भी शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे जब परिवार में ऐसे बालकों के प्रति जो है, विकलांग बालकों के प्रति शिक्षा के प्रति जब इनको जागरूक किया जाता है, तो शिक्षा के प्रति जागरूक या समर्थन होगा, तो निश्चित रूप से हमारा समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, ये आप पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा है हमारा समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। तो बच्चों, समावेशी शिक्षा में तो आपको बताइए कि जो सामान्य बच्चों को और विकलांग बच्चों को जब एक साथ एक ही शिक्षा, एक ही कक्षा कक्ष में एक ही शिक्षक के द्वारा जब उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो इसमें जो है हमारे यूनेस्को के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसमें ये बताया गया कि समावेशी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत भाई इनके जो है बच्चों के लिए
इस प्रकार के छात्रों के लिए विद्यालय के दरवाजे सदैव खुले रहना चाहिए भाई। तो जो विकलांग बालक हैं जिससे उनका एडमिशन हो सके, तो इन छात्रों को भी सामान्य छात्रों के साथ ही शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जो कि इनकी शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है ना। तो इसमें समावेशी शिक्षा की भी व्यवस्था होना जरूरी है। अब हमारा है समावेशी विद्यालयों का सृजन। नंबर 3, समावेशी विद्यालयों का सृजन। यानी हमें समावेशी विद्यालयों का निर्माण करना है। इन अधिकारों के अंतर्गत हमें समावेशी विद्यालयों का भी भाई निर्माण करना है। इन बच्चों के लिए जो नियोग छात्र छात्राएं हैं, हमारे यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को समावेशी विद्यालयों यानी समावेशी सुविधाओं से संपन्न बनाना है। इसके लिए नियोग छात्रों के अनुरूप सुविधाएं जो है प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। जिस प्रकार तथा विद्यालय के शिक्षक एवं प्रबंधकों को, यानी जो विद्यालय के शिक्षक और प्रबंधक हैं, इन लोगों के लिए इस प्रकार के बच्चों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो विकलांग बच्चे हैं हमारा, तो इन बच्चों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए तथा इनके विकास एवं संरक्षण के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए शिक्षक और प्रबंधक। ठीक है ना। अब हमारा अगला आता है बच्चों भेदभाव का अभाव। भेदभाव का अभाव। नंबर 4, भेदभाव का अभाव यानी लेक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यूनेस्को ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा, इन अधिकारों के संबंध में स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि ये नियोग छात्र छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिससे इनके अंदर कोई हीन भावना विकसित ना हो। तो भाई उनको अपनी विकलांगता या निरोगता का अनुभव ना हो। इसी प्रकार इसी के आधार पर उनकी सामान्य बच्चों के साथ सभी स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के तथ्यों को स्वीकार किया गया है और प्रत्येक विकास का अवसर भी सामान्य छात्रों की भांति उपलब्ध होना चाहिए और इनका विशेष ध्यान दिया जाए और इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि इन बच्चों के साथ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है ना। अब हमारा अगला आता है समस्याओं का समाधान। नंबर 5, समस्याओं का समाधान यानी सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी इन बच्चों को जो किसी प्रकार की यदि कोई समस्याएं हैं, उनका क्या सॉल्यूशन किया जाएगा। तो नियोग बालकों की समस्या का समाधान जो है देखते हुए उनके प्रति आशावादी दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। इसके लिए विद्यालय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, है ना, आगे आना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के बालकों की शिक्षा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं में जो उदारता की भावना अधिक पाई जाती है। इनकी समस्याओं के समाधान के उपाय तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि ये हमारे नियोग छात्र जो हैं संतुष्ट ना हो जाए, इन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का कोई सामना नहीं करना पड़े। इसलिए इनकी समस्याओं का समाधान भी करना जरूरी है। अब अगला आता है परिवार स्तर पर जागरूकता। परिवार स्तर पर जागरूकता। परिवार यानी इनके परिवार वालों को हमें अवेयर कराना है, उनमें जागरूकता उत्पन्न करानी है कि जिससे वो अपने बच्चों का ठीक प्रकार से ध्यान रख सके। तो इनका प्रयास करना चाहिए कि जिससे उनके परिवार वाले जो हैं, उनके परिवार स्तर पर उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। तो परिवार के सदस्य जब नियोग बालक बालिका की शिक्षा एवं संरक्षण पर ध्यान देंगे, यदि उनके परिवार वाले संरक्षण एवं शिक्षा पर ध्यान देंगे तो एक और बालक
का विकास होगा और दूसरी ओर समाज में भी निरुयोग बालकों के प्रति भी जागरूकता उत्पन्न होगी। इससे सभी निरुयोग बालकों के विकास एवं संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है ना। अब हमारा अगला आता है नंबर 7, अधिकारों का पोषण। अधिकारों का पोषण, इन्हें हर प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे, अधिकारों का पोषण किया जाए जो इनको अधिकार प्राप्त हुए हैं। नंबर 7, अधिकारों का पोषण। निरुयोग बालकों को भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा, रोजगार एवं विकास के अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति में किसी प्रकार से उनकी अक्षमता बाधक नहीं बनना चाहिए, यानी उनको पूरा अधिकारों का पूरा पोषण प्रदान किया जाए। इसके लिए अनेक अधिकारों का पोषण करने का कार्य प्राथमिक शिक्षा या विद्यालय से उच्च शिक्षा तक होना चाहिए। इसी प्रकार रोजगार एवं व्यावसायिक शिक्षा में भी उनको समान अधिकार मिलने चाहिए। किसी भी रूप में उनका जो है शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमारा अगला भाग उन्मूलन। पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 1, पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 8, पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। यूनेस्को के अनुसार निरुयोग बालक के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह हैं जो समाज में चलते हैं, तो उनका क्या उन्मूलन होना चाहिए। जैसे निरुयोग बालकों द्वारा सामान्य बालकों की भांति विकास नहीं किया जा सकता एवं इनमें मानसिक मंदता पाई जाती है। इस प्रकार के जो है इन सबका जो है उन्मूलन होना चाहिए। इन सभी पाई जाती है, इस प्रकार के जो है इन सबका जो है उन्मूलन होना चाहिए। इन सभी पूर्वाग्रहों को समाप्त करते हुए उन बालकों के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए, जिससे ये सिद्ध हो सके कि निरुयोग बालक सामान्य बालकों के समान ही अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के समाज एवं राष्ट्र को लाभान्वित कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब हमारा आता है नंबर 9, समाज में जागरूकता। समाज में जागरूकता। समाज में जागरूकता। अब यूनेस्को के द्वारा ये बताया गया, ये देखा जाता है कि निरुयोग बालकों की अधिकतर उपेक्षा होती है, पर ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि निरुयोग बालकों की जो उपेक्षा होती है ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए समाज में होने वाले जो प्रत्येक सामुदायिक कार्यक्रम है, यानी हमारे जो समाज में सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो सामुदायिक कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो हमारे सांस्कृतिक कार्य यानी कल्चरल एक्टिविटीज़, तो इसमें क्या है, इन बच्चों को भाग दिया जाए, इनका पार्टिसिपेट किया जाए। ऐसे बालक एवं बालकों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे इनके अंदर कोई हीन भावना नहीं आए। इसके साथ साथ समाज के प्रत्येक सदस्य को इस बालक एवं बालिकाओं के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए यथासंभव सहायता करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे ये समाज में जागरूक हो सके। अब अगला आता है हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण। नंबर 10, पाठ्यक्रम का निर्माण। भाई इनका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का भी ध्यान रखते हुए नंबर 10, यानी इनके पाठ्यक्रम का भी ध्यान रखते हुए, यानी इनका सिलेबस का भी ध्यान रखते हुए बच्चों ऐसे बालक बालिकाओं को, यानी निरुयोगता एवं अक्षमता से पूर्ण बालक बालिकाओं को जैसे ग्रसित है, ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे एक छात्र को, जैसे इसमें समावेशी शिक्षा में क्या, समावेशी शिक्षा की तरह कि जैसे एक छात्र जो है हमारा दृष्टि से कमजोर है, उसको दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए क्या मोटे अक्षरों वाली बुक का व्यवस्था की जाए, यानी मोटे अक्षरों वाली किताब उसको प्रिंट करके देनी चाहिए भाई, जिससे उसे कक्षा में और उसको कक्षा में आगे बिठाना चाहिए। इस प्रकार पाठता रखते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। अब हमारा अगला आता है मीडिया की भूमिका। नंबर 11,
मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ मीडिया। तो मीडिया की भूमिका में भी बच्चों विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र हैं हमारे, जैसे विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र हैं, दूरदर्शन है और तथा अन्य साधनों के माध्यम से अक्षम बालक और बालिकाओं को उनके विकास की समस्त योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहिए, है ना, जन सामान्य तक पहुंचाना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसी बालकों की सफलता को मुख्य रूप से प्रकाशित किया जाता है ना, और इसके साथ साथ उन संस्थाओं का भी व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए जो कि निरुयोग बालकों के हित में कार्य कर रही है। इस प्रकार की संस्थाओं के बारे में बताना चाहिए, है ना। अब हमारा अगला आता है वित्तीय प्रावधान। 12 है हमारा वित्तीय प्रावधान, यानी ये धन संबंधी हो गया। यदि उनको धन संबंधी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उसकी सॉल्व की जाए। जैसे यूनेस्को ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक देश को, यानी प्रत्येक देश को धन संबंधी जो व्यवस्था है इनके विकास एवं संरक्षण के लिए अपने वित्तीय बजट में अलग से धनराशि जो है सुरक्षित करके रखनी चाहिए। इस धनराशि का उपयोग विद्यालय में समावेशी सेवाओं के सृजन के लिए, है ना, या निरुयोग बालकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए तथा उन स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रदान करना चाहिए जो कि निरुयोग बालकों के हित में सेवा में लगी हुई है, ठीक है ना। अब हमारा अगला आता है शोषण पर रोक। शोषण पर रोक, भाई इस प्रकार के बालकों का कोई शोषण ना करे, इस पर भी हमें रोक लगानी चाहिए कि भाई यूनेस्को के अनुसार शोषण पर प्रत्येक स्तर पर रोक लगानी चाहिए। जैसे एक बालक परिवार में ही समान अधिकार प्राप्त नहीं होते एक बालक को, क्योंकि वह विकलांग है, क्योंकि वो विकलांग है, इसलिए क्या है उसको समान अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो इसके लिए क्या है उनके परिवार में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए और उनके परिवार वालों को समझाना चाहिए कि भाई इसके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाए, इसके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाए जो अन्य सामान्य बच्चों की भांति। तो इसीलिए जो है उसको सुविधा प्रदान की जाए। इस प्रकार विद्यालय स्तर पर तथा सामाजिक स्तर पर इस प्रकार के बालक बालिकाओं का शोषण नहीं हो सकता। अगला है हमारा बाल अधिकारों की रक्षा। बाल अधिकारों की रक्षा, बाल अधिकारों की रक्षा। तो यूनेस्को के द्वारा यह भी माना गया है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में उनके द्वारा जो भी अधिकार बालकों को प्रदान किए गए हैं उनका समावेश करना चाहिए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी जो बाल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए, जिससे निरुयोग बालकों को अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान हो और इससे प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित अधिकारों का वो उपयोग कर सके, ठीक है ना। अब अगला आता है हमारा विद्यालय भवन का स्वरूप। नंबर 15 विद्यालय भवन का स्वरूप। विद्यालय भवन का स्वरूप, यानी इसमें क्या है भाई विद्यालय भवन के स्वरूप से के अंतर्गत अब जैसे कोई विकलांग बालक है, यदि वो रिक्शे से आता है तो वो क्या कक्षा भी नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या है रैंप की व्यवस्था की जाए, है ना, उसके लिए रैंप की व्यवस्था की जाए जिससे उसको जाने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे वो रिक्शा जो है उसका कक्षा कक्ष के अंदर आराम से जा सके। तो इस प्रकार के विद्यालयों का भी निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार की सुविधाओं का विद्यालय में समावेश होना चाहिए जो कि विकलांग बालकों के लिए आवश्यक होती हैं। अगला है तकनीकी सहायता। नंबर 16 है हमारा तकनीकी सहायता। नंबर 16 है हमारा तकनीकी सहायता,
यानी इस प्रकार के बालकों के लिए, जो हमारे निर्योग बालक हैं, इस प्रकार के बालकों के लिए हमें तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाए। जैसे कि भाई बच्चों के लिए जो श्रवण यंत्र है, हमारा बैसाखी है, रिक्शा है, इस तरह की जो है बैसाखी है, सुनने की मशीन, चश्मा, फर्नीचर आदि का स्वरूप जो है वो उनके अनुरूप करना चाहिए। तो निर्योग बालकों के लिए इसके साथ साथ जो विकलांग बालक हैं और जो गरीब हैं उनको आर्थिक सहायता से कंप्यूटर वगैरह, जो बच्चे हमारे गरीब हैं उनको कंप्यूटर और अन्य अधिगम सामग्री खरीदने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है, यूनेस्को के द्वारा जो ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब विद्यालय गतिविधियों में सहायता, नंबर 17, विद्यालय गतिविधियों में सहायता। विद्यालय गतिविधियों में सहायता। भाई विद्यालय जो गतिविधि होती है हमारी, ये जो एक्टिविटीज होती है विद्यालय में, उसमें क्या है, उनको सहायता प्रदान की जाए जिससे वो उनके अंदर सहभागिता, उनको क्योंकि सहभागिता से उनमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास जागृत होता है ना। तो जब विकलांग बालक सामान्य बालकों के समान गतिविधियों को संपन्न करेगा तो निश्चित रूप से वह अपनी विकलांगता का अनुभव नहीं करेगा। ठीक है ना। अब अगला आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये पॉइंट लिखते जाइएगा, इसलिए मैंने आज ये पूरा करा दिया आपके ये अधिकार पूरे करा दिए, इनको मैं समझाती जा रही हूँ शॉर्ट में। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसमें क्या है भाई, यूनेस्को के द्वारा विकलांग बालकों के संरक्षण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। इससे प्रत्येक राष्ट्र दूसरों को सहयोग प्रदान करते हुए विकलांग बालकों के संरक्षण एवं विकास संबंधी योजना, विचार एवं तकनीकी का आदान प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त करके विकलांग बालकों का उन्नयन करने का प्रयास जो है प्रत्येक राष्ट्र को करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हमारा इससे हमें क्या पता चला कि यूनेस्को द्वारा विकलांग बालकों के संरक्षण एवं विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और ये सभी सुझाव जो है विविध अनुच्छेदों में पृथक रूप से पृथक क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। तो यूनेस्को का प्रमुख उद्देश्य यही है, विश्व स्तर पर विकलांग बालकों के शोषण एवं उनकी दीनहीन दशा को रोकना है। यानी यूनेस्को द्वारा यही बताया गया है कि भाई इनकी बालकों का शोषण, जो हमारे विकलांग बालक हैं तो विकलांग बालकों के शोषण और उनकी हीन दशा को रोकना है तथा उनको शिक्षा एवं विकास की मुख्य धारा उनको जोड़ना है। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने बताए थे निर्योग व्यक्तियों के अधिकारों से संपन्न है। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने बताए थे निर्योग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित यूनेस्को के अधिकार हैं हमारे लिए। ठीक है। ये टॉपिक हमारा आज समाप्त हो गया। कल हम आपको नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।